नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हैदराबाद से एक छात्र अमेरिका पढ़ने जाता है। 7 मार्च को वो अपने माँ बाप से हैदराबाद में फोन पर बातचीत कर रहा था कि तभी अचानक फोन कट जाता है। इसके बाद माँ बाप के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज किसी ड्रग माफिया ने भेजा था। मैसेज में लिखा था कि तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया है और अगर उसकी सलामती चाहते हो तो $1200 दे दो। इसके बाद फिर न कभी कोई मैसेज आता है और न ही फोन। करीब महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद एक झील से एक लाश मिलती है। उसने अमेरिका से अपने घर हैदराबाद में फोन किया। अभी घर वालों से चंद मिनट की बातचीत हुई ही थी कि उसने कहा कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो रही है, वो थोड़ी देर बाद फिर से कॉल करेगा। लेकिन न तो इसके बाद उसने दोबारा कॉल किया और न ही उसका फोन स्विच ऑन हुआ। घर वालों के लिए अब एक एक दिन एक एक साल की तरह गुजरने लगा। न तो अमेरिका में मौजूद अपने बेटे से उनकी बात हो पा रही थी और न ही वो फौरन अमेरिका जा पा रहे थे। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन जब तक घर के बेटे का कुछ पता चलता तब तक उन्हें धमकी भरे मैसेजेस की शुरुआत हो। 17 मार्च को उन्हें एक के बाद एक कई मैसेजेस आए। मैसेज उनके बेटे को अगवा कर लिए जाने की, मैसेज उनके बेटे के ड्रग माफिया के कब्जे में होने की, मैसेज $1200 फिरौती चुकाने की, मैसेज जरूरत पड़ने पर उसकी किडनी निकाल देने की और मैसेज नाफरमानी पर बेटे की मौत। गुमशुदगी के ठीक 1 महीने बाद अमेरिकी पुलिस ने अमेरिका में ही मौजूद इस परिवार के रिश्तेदारों को फोन कर जानकारी दी कि उन्हें यूक्लिड के एरी झील में एक नौजवान की लाश मिली। बदकिस्मती से ये उसी लड़के की लाश थी। रहस्य में लिपटी ये दर्द भरी कहानी है हैदराबाद के मालकाजगिरी के रहने वाले अब्दुल सलीम के परिवार की। सलीम का 25 साल का जवान बेटा मोहम्मद अब्दुल अराफात पढ़ाई के लिए अमेरिका गया। अमेरिका के ओहायो स्टेट की क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी से वो आईटी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि उसकी पढ़ाई पूरी होती और वो अपने घर वालों का सहारा बनता, गुमशुदगी और अपहरण के एक उलझाने वाले सिलसिले ने इस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए उनका बेटा छीन लिया। अब्दुल सलीम बताते हैं कि उनके बेटे अराफात को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। वो पढ़ाई कर रहा था, जरूरत पड़ने पर ऑड जॉब्स भी करता था और अगर कभी पॉकेट मनी की जरूरत होती थी तो वो यहाँ से यानी हैदराबाद से अपने बेटे को फौरन रुपए भी भेजा करते थे। 7 मार्च को भी बिल्कुल नॉर्मल हालत में उसकी अमेरिका से हैदराबाद में अपने घर वालों के साथ बातचीत हो रही थी, मगर अचानक उसका फोन क्या कटा, सारे कनेक्शन जैसे एक ही झटके में कट गए। सही चल रही अच्छी से, उनकी अच्छी बातचीत चल रही थी। तो बातचीत में कुछ ऐसा नहीं मालूम पड़ा कि उनको कुछ प्रेशर गिर रहा, कुछ हुआ, क्या भी नहीं। वो अच्छी बात हो रही। सो बारी मार्च 7 को लास्ट कॉल आया हमको। 7 मार्च को हम बात किए, उसके बाद में बात नहीं हो सका। 7 मार्च के बाद में फिर उनको दोस्त को करे, 8 को करे, 8 के बाद में लोकेशन बंद। अब उसके बाद में हमको परेशान हो रहे कि फोन क्यों नहीं आ रहा। खुशी खुशी अच्छा करते थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे, थोड़ा बहुत वहाँ को वहाँ कभी मिलता कभी नहीं मिलता। कभी जाते उस टाइम पे रास्ता बताते थे, किचन का पूरा ऑलराउंड पूरा अच्छा करते थे। ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिए। कभी पॉकेट मनी के लिए पैसे भी नहीं तो हम लोग इधर से भेजे भी थे हम लोग। ऐसा नहीं है कि उधरी कर ले के वही करे बोल के नहीं है। बहुत अच्छा थे, बहुत खुश थे और दूसरा कुछ भी नहीं था। उनसे क्या प्रॉब्लम था नहीं मालूम। ये साइकिल पे बच्चा जो है एक स्टोर में जा रहा था इन्हें, तो ही इज़ वेरी हैप्पी। देखिए आप इसके अंदर कोई आपको ऐसा नहीं महसूस, और आप मरून कलर की टी शर्ट ब्लू जीन्स में साइकिल ड्राइव करते हुए
वो एक शॉप से बाहर निकल के क्लीवलैंड में जा रहा था। तो ऐसा कोई डिप्रेशन पेशेंट या फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं था ये लड़के को, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का फीस भी रिसेंटली बना था और यहाँ पर भी कुछ लोन के ईएमआईज बन रहा था उन्हें। सलीम बताते हैं कि जब देर तक उनकी अपने बेटे से बात नहीं हुई तो उन्होंने उसके रूममेट्स को फोन किया, लेकिन उनका भी ये कहना था कि अराफात अपने कमरे से बाहर है और उसका फोन नहीं लग रहा है। इसीलिए उन्होंने अब पास के पुलिस स्टेशन में अराफात की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी है। लेकिन चूंकि अराफात से उसके घर वालों का संपर्क नहीं हो पा रहा था, उन्होंने ओहायो से दूर अमेरिका के ही वर्जीनिया में रहने वाले अराफात के कजन से बात की और उसे ढूंढने के लिए मदद मांगी। इसके बाद घर वालों ने भारत में अमेरिकी दूतावास से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक को अलग अलग चैनल्स के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि अराफात का कुछ पता चलता, इस कहानी में एक खौफनाक ट्विस्ट आ गया। 17 मार्च को घर वालों के पास अचानक अमेरिका से धमकी भरे मैसेजेस आने की शुरुआत हुई। ये मैसेज एक अमेरिकी मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर आ रहे थे और इन मैसेजेस में अराफात को किडनैप कर लिए जाने की बातें लिखी थी। मैसेज भेजने वाले ने बताया कि उनका बेटा ड्रग माफिया के कब्जे में है और ड्रग माफिया को उनसे तुरंत $1200 यानी करीब 1 लाख रुपए की फिरौती चाहिए और अगर वो ये रुपए अभी के अभी ट्रांसफर करने से मना करते हैं या देरी करते हैं तो उनके बेटे की जान चली जाएगी। इन मैसेज से घर वालों का परेशान हो जाना लाजमी था, लिहाजा उन्होंने मैसेज भेजने वाले की बातों की तस्दीक के लिए उन्हें अराफात से बात करवाने को कहा। लेकिन इस बात पर मैसेज भेजने वाला नाराज हो गया और उसने कहा कि उनके बेरुखे रवैये की वजह से ही उनके बेटे की जान जाने वाली है। ड्रग माफिया बड़े बेरहम होते हैं, अपने शिकार की किडनी निकालकर बेच देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। लेकिन अभी अराफात के घर वाले मैसेज भेजने वाले को कुछ समझा पाते, उसने भी आनन फानन में बातचीत का सिलसिला बंद कर दिया और इस तरह से धमकी के इस एपिसोड पर अचानक ही ब्रेक लग गया। अभी घर वाले ये सारी बातें अमेरिकी पुलिस को बताते, तब तक उन्हें अपने बेटे अराफात से जुड़ी कई और रहस्यमयी बातें पता चली। घर वालों को पता चला कि मैसेजेस के इस सिलसिले से 4 रोज पहले यानी 13 मार्च को यूक्लिड के ही एरी झील के पास से सैर करने वाले एक शख्स को एक लावारिस बैग मिला था, जिसमें अराफात का लैपटॉप, आई कार्ड और दूसरी चीजें मौजूद थी, जो उस शख्स ने पुलिस के हवाले कर दी थी। बाद में अमेरिकी पुलिस ने 21 मार्च को मामले की सही मायनों में जांच शुरू की और 18 दिन बाद यानी 8 अप्रैल को पुलिस ने उसी एरी झील से पानी के अंदर से अराफात की लाश बरामद की। इससे पहले अराफात का बैग और आई कार्ड जिस जगह पर मिला था, पुलिस ने अराफात की लाश वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर बरामद की और इस तरह से एक नौजवान लड़के की जिंदगी के साथ साथ उसके घर वालों के लाखों अरमान एक ही झटके में खत्म हो गए। कुछ नहीं, तुम्हारे बच्चे को देखो हम किडनैप कर लिए, हम ड्रग किलर है हम लोग। हाँ, बस वो स्टार्टिंग में बोल रहे वो लोग, मेरे को तो आता नहीं, मेरा भाई का लड़का एक था वो करते गया वो, फिर आखिरी में कहीं $1200 पूछे वो लोग, तो वहां को कट कर दिया बात। बस उसके बाद में कराए नहीं, ठीक है हम लोग देख लेते, आप नहीं देना चाह रहे तो खत्म बोल के बोल देते। 2 मिनट की बात बस। ऐसा हुआ कि 13 मार्च के दिन एक जॉगर को वहाँ पर एक बैग मिला, EUCLID यूक्लिड बोल के एक मुकाम है, वहाँ पर एक बड़ा लेक शोर है, तकरीबन 20 किलोमीटर का लेक शोर है वो। तो वहाँ पर एक बैग मिला जिसमें एक लैपटॉप और आईडीज एंड देवर रिजनबली, ये पूरे आईडीज जो है इनके फर्जंद मोहम्मद अब्दुल अरफात के थे ये। तो फिर बाद में जो है वो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया एंड देयर वाज सम कम्युनिकेशन। ये गैप था क्लीवलैंड पुलिस का और ये लेक शोर पुलिस का। तो अगेन वो सेम जॉगर जो है 21 मार्च के दिन फिर उन्हें ये मिसिंग देखा, रिपोर्ट देख के उन्हें कॉल किया क्लीवलैंड पुलिस को कि जो मैं आपको दिया हूँ
वो यही लड़के का है मिसिंग। तो उनको फ़ोन आया कि हम ये बॉडी मिली है एक, जहाँ पर बैग मिला वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे बॉडी मिली, शोर में, लेक शोर में। तो वो बॉडी को निकाले हैं, पीएम अब चल रहा है वहाँ पर। अब सवाल ये है कि आखिर मोहम्मद अब्दुल अराफात के साथ क्या हुआ? क्या उसने एरी झील में कूदकर जान दे दी या फिर किसी ने उसे अगवा कर उसकी जान ले ली? अराफात के घर वालों को धमकी भरे मैसेज भेजने वाले का रहस्य क्या है? क्या अमेरिकी पुलिस ने अराफात को ढूंढने में लापरवाही बरती? फिलहाल इस केस के इर्द गिर्द कई सवाल हैं, जिनके जवाब का इंतजार अब्दुल अराफात के घर वालों को है। घर वालों को अपने बेटे की एक आखिरी तस्वीर मिली है, जिसमें वो एक साइकिल लेकर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर वालों का कहना है कि इस तस्वीर को देखकर ये नहीं लगता कि वो किसी तरह की परेशानी में होगा। ऐसे में घर वाले उसकी खुदकुशी की आशंका से भी इनकार कर रहे हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि अराफात की पढ़ाई वहां अच्छी नहीं चल रही थी और उसके पास यूनिवर्सिटी छोड़ने का संकट खड़ा हो गया था। अगर कुछ देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि अराफात ने इसी तनाव में जान दे दी, तो भी ये सवाल तो जस का तस है कि अराफात की गुमशुदगी के बाद आखिर उसके घर वालों से फिरौती के $1200 वसूलने की कोशिश कौन कर रहा था? हैदराबाद का ये परिवार पहले अमेरिका में खो चुके अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। भारत सरकार से लेकर अमेरिकी शासन तक से गुहार लगा रहा था और अब यही परिवार अपने बेटे की लाश का इंतजार कर रहा था, ताकि वो एक आखिरी बार अपने लाडले का मुंह देख सके, उसे मिट्टी दे सके। लेकिन उसकी मौत के इर्द गिर्द जो रहस्य का घेरा मौजूद है, उसका खुलासा आखिर कब तक होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। और इनके रिलेटिव जो है वहाँ से वर्जीनिया से दे हैव गॉन टू क्लीवलैंड, और हमारे मोहम्मद सलीम साहब का मुतालबा है, क्योंकि उनका एकलौता एक बेटा था ये, और बड़े अफसोस की बात है कि एकलौता एक बेटा इनका खो गया। और सारा फैमिली का उनका मुतालबा है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से और यूएस काउंसलेट, यूएस एम्बेसी, इंडियन काउंसलेट, इंडियन एम्बेसी से कि जल्द से जल्द ये बॉडी यहाँ पर भिजाए, ताकि वो अपने लड़के का दीदार करे और यहीं उसकी आखिरी रसूमात अमल में लाए। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, आज तक। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में इस वक्त करीब 3.25 लाख भारतीय स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। अमेरिकी स्कूलों और कॉलेजों में शूट आउट की घटनाएं आए दिन मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन हाल के वक्त में भारतीय छात्रों पर हमले या फिर उनकी रहस्यमयी मौत के मामले भी बढ़े हैं। अकेले इस साल अब तक 11 भारतीय छात्रों की रहस्यमयी तौर पर मौत हो चुकी है। अमेरिका में भारतीय छात्र मोहम्मद अब्दुल अराफात की मौत अपने तरह का कोई पहला और इकलौता मामला नहीं है। जिस तेजी से भारतीय छात्रों में अमेरिका में रहकर पढ़ाई करने का क्रेज बढ़ा है, बदकिस्मती से उसी तेजी से अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत के मामले भी बढ़ रहे हैं। अकेले इसी साल यानी 2024 में अमेरिका में अलग अलग वजहों से 11 भारतीय और भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज यानी FIIDS नाम की एक संस्था ने छात्रों की मौत के इन मामलों को समझने की कोशिश की और डेटा एनालिसिस किया। इसमें कई बेचैन करने वाली बातें सामने आई। FIIDS की माने तो मौत की वजहों में संदिग्ध गोलीबारी, किडनैपिंग, डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी, यहाँ तक कि हाइपोथर्मिया तक शामिल है। हाइपोथर्मिया यानी ठंडे प्रदेश में रहने की वजह से शरीर का तापमान अचानक खतरनाक तरीके से कम हो जाए। अब बात कुछ ऐसे ही दर्दनाक केस स्टडीज की करते हैं। 16 जनवरी को अमेरिका के जॉर्जिया में 25 साल के MBA स्टूडेंट विवेक सैनी की एक लावारिस शख्स ने हत्या कर दी। विवेक उसकी मदद करता आ रहा था। 28 जनवरी को भारतीय छात्र नील आचार्य रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया, जिसके बाद उसकी लाश मिली। वो परज्यू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। फरवरी में श्रेयस रेड्डी बेनिगरी की ओहायो में रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। वो लिंडनर स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा था। 2 फरवरी को डायनामो टेक्नोलॉजीज के संस्थापक 41 साल के विवेक तनेजा की मारपीट की एक वारदात में जान चली गई। तनेजा के साथ एक रेस्तरां के बाहर कुछ लोगों की मारपीट हो गई।
4 फरवरी को शिकागो में मजहर अली पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला किया और उससे लूटपाट की। 27 फरवरी को सेंट लुइस के शर्मन पार्क लोकेलिटी में 34 साल के भारतीय शास्त्रीय नर्तक अमरनाथ घोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 11 मार्च को भारतीय मूल के छात्र पुरुचुरी अभिजीत की बोस्टन के जंगलों में संदिग्ध हालत में लाश मिली। वो अपने घर से गायब हो गया था। जाहिर है, मौत के ये मामले सामान्य नहीं है, बल्कि ज्यादातर के पीछे साजिश और जुर्म का कनेक्शन जुड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका में करीब 2.25 लाख भारतीय स्टूडेंट हैं और ये तादाद लगातार बढ़ रही है। अकेले पिछले 1 साल में अमेरिका में भारतीय छात्रों की तादाद में 35% इजाफा हुआ है। मगर इतना होने के बावजूद वहां भारतीय छात्रों की सुरक्षा का जो हाल है वो खतरनाक है। यकीनन इस पर भारत और अमेरिका दोनों सरकारों को सोचने की जरूरत है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।